हो, ज़रूरत क्या है? जश्न मनाते हो, ज़रूरत क्या है? और झंडियाँ लगाते हो, ज़रूरत क्या है? सारा एहतमाम करते हो, ज़रूरत क्या है? हम कुरान से पूछ लेते हैं कि अगर इसकी ज़रूरत है तो पूरा किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, आमतौर पर लोग ये कहते हैं, हमारे कारी साहब भी कह रहे थे, बोला जी अगर सराइकी ज़ुबान में हो जाए तो मेरी मजबूरी है, बोल लेता हूं मगर ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा। हाँ, ये बोल लूँगा, ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा, फिर मैं कभी उर्दू में चला जाऊंगा, कभी जो है सराइकी में चला जाऊंगा। आप बोलेंगे अल्लामा साहब वो अलग बात है कि बयान सुने या ना सुने, ज़ुबान तो एक बोले ना, ज़ुबान तो एक बोले, तो मैं ज़ुबान एक बोलने के लिए, ठीक है जी, आप शेष रखें। तो साहब हम पर एतराज किया जाता है कि क्या मसला है कि तुम जश्न मनाते हो हर साल। रफीक भाई, मजीद भाई, लियाकत भाई, इनके फैमिली, इनके दोस्त, इनके हबाब और इस इलाके के लोग क्या करते हैं? जश्न का एहतमाम करते हैं, इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। वजह क्या है साहब? कुरान हमें पुकार करके कहता है, हमें कुरान ललकार करके कहता है, कुरान सदा दे करके कहता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, फरमाया लोगों अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, लोगों तुम पर अल्लाह की रहमत ना होती, लोगों तुम पर अल्लाह का इनाम ना होता, लोगों तुम पर अल्लाह की बरकत ना होती, लोगों तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, लकुंतुम मिनल खासिरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारी शक्लें बिगड़ चुकी होती, तुम बंदर बन चुके होते, तुम खिंजीर बन चुके होते, तुम्हारी शक्लें बिगड़ चुकी होती। अल्लाह इरशाद फरमाता है आज मैं तुमसे सवाल करता हूं, हमारी शक्लें तो नहीं बिगड़ी, हमारी, सुनिएगा, हमारी शक्लें तो नहीं बिगड़ी, हमारे चेहरे तो नहीं बिगड़े, हम बंदर तो नहीं बने, हम पहले कौमों की तरह मस्क तो नहीं हुए। या अल्लाह क्यों? फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। लोगों जब तुम पर अल्लाह का फजल आ गया, अल्लाह की रहमत आ गई, बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम घाटे में नहीं जा सकते। क्या बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुनो सुनो सुनो, तवज्जो करो, कुरान पढ़ रहा हूं, पहला पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिन पर फजल हो जाए वो घाटे में नहीं होता, जिन पर रहमत उतर आए वो घाटे में, बोले बोले, जिन पर रहमत उतर आए वो घाटे में नहीं, जिन पर फजल उतर आए वो घाटे में नहीं, जिसको नफा मिल जाए वो घाटे में नहीं, जिसको बेनिफिट मिल जाए वो घाटे में नहीं, जिनको प्रॉफिट मिल जाए वो घाटे में नहीं, और जिनको प्रॉफिट ऑफ अल्लाह मिल जाए वो कैसे घाटे में हो सकता? क्या कहने। मैंने एक इंग्लिश का जुमला बोला, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। कायदा है वो जिसको नफा मिल जाए वो घाटे में नहीं। प्रॉफिट के दो मानी हैं, एक नफे के हैं, एक फायदे के हैं, एक प्रॉफिट के मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैंने कहा जिनको प्रॉफिट मिल जाए वो घाटे में नहीं होता, और जिनको प्रॉफिट ऑफ अल्लाह मिल जाए वो कैसे घाटे में हो सकता है? हक्के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। चलिए साहब, कुरान का जुमला है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है ओए अल्लाह का जिसको फजल मिले वो घाटे में नहीं, वो घाटे में नहीं। अल्लाह की नियामत जिसको मिले वो घाटे में नहीं, जिसको अल्लाह का इनाम मिले वो घाटे में नहीं। अरे भाई तो कायदा है जो घाटे में नहीं होता वो खुशियां मनाता है। और सुन्नी क्योंकि मुस्तफा आने की वजह से घाटे में नहीं है इसलिए खुशियां मनाता है। क्या बात, क्या बात। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फजल ना होता। एक साहब कहने लगे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फजल से तो मुराद कुरान है, अल्लाह के फजल से मुराद तो कुरान है, अल्लाह के फजल से मुराद तो इस्लाम है। क्या बात है। और मैंने कहा मौलवी ये बता कुरान तेरे घर में उतरा है? तेरे घर में उतरा है? तेरे घर में उतरा है?
तेरे घर में उतरा है, इस्लाम तेरे घर में आया। इस्लाम कुरान पता है क्या कहता है? कुरान कहते हैं अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम होते घाटे में। मौलवी कहने लगा साहब मसला ये है, ये तो कुरान से मुराद अल्लाह के फजल से मुराद अल इस्लाम है, अल्लाह से फजल से मुराद अल कुरान है। अरे साहब मैं कहना चाहता हूँ कुरान वो सिफत बना है मुस्तफा की, कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफा पर, कुरान उतरा है मुस्तफा पर, कुरान जिब्रील लेकर के आया है मुस्तफा पर। अरे जिस पर कुरान उतरे, जिस पर अल्लाह का कुरान उतरे और जो इस्लाम लेकर के आए, अगर वो अल्लाह की फजल है तो मानना पड़ेगा। जिस पर कुरान उतरा है और इस्लाम लेकर के आया है वो आला और बड़ा अल्लाह का फजल, बड़ा अल्लाह की रहमत है। क्या बात है, क्या बात है, जीते रहो, जीते। चलिए साहब मैं कहता हूं चले कुरान आ गया, हमने मान लिया कुरान आ गया, कुरान अल्लाह का फजल है, कुरान की वजह से घाटा नहीं है। घाटे में नहीं हो ना, जो नहीं है वो हाथ उठाकर बोले ओए कुरान आया, घाटे में नहीं। कुरान कहता है ना वलौला फज़लुल्लाहि अल इस्लाम व रहमतुहु अल कुरान लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम घाटे में ना होते ना। कुरान आया घाटा नहीं है, कुरान आया घाटा नहीं है। और इस्लाम आया घाटा, तवज्जो कीजिएगा सुनियो, कुरान आया घाटा नहीं। हुजूर से बोले कुरान आया घाटा नहीं, इस्लाम आया घाटा नहीं। वो जो कुरान लेकर के आया, इस्लाम लेकर के आया तो कभी भी घाटा क्या बात है, बेशक। सुनिए। चलिए साहब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मैं मकसद बता रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम घाटे में होते, तुम नुकसान में होते, तुम तोटे में होते, तुम जनाबे वाला तुम्हारी शक्लें बदल चुकी होती। अब मैं पूछने लगा मौलवी साहब ये बताएं, कुरान आया अल्लाह ने हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ी, इस्लाम आया अल्लाह ने हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ी, मगर साहब ये है कि महज कुरान नहीं आया, महज कुरान नहीं उतरा, अल्लाह ने कुरान किसी शय पर नहीं उतारा। अल्लाह कुरान में कहता है अगर हम पहाड़ों पर कुरान उतारते तो कुरान में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, हम पहाड़ों पर कुरान उतारते तो कुरान में हिम्मत सकत नहीं थी कि वो बर्दाश्त करता था। अरे कुरान उतरा है कल्बे मोहम्मद पर, कुरान उतरा है सीनाए मुस्तफा पर। रब्बे काबा की कसम अगर इस्लाम ना हुजूर ना आते, इस्लाम ना आता, हुजूर ना आते, कुरान ना आता, हुजूर ना आते, हमारी शक्लें बिगड़ जाती, बंदर बनाए जाते, हम बंदर होने से बच गए। कुरान उतरा, कुरान आया, अगर मुस्तफा न होते तो कभी कुरान भी ना मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे होशियार। साहब लोग हमसे लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हैं? मेरा एक सवाल है, मिलाद कौन मनाए? मिलाद बोले आप इसको छोड़ें, आप सुन्नी तो रहे नहीं है। अब मैं सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। मिलाद कौन मनाए? जिसने फायदा उठाया वही मिलाद मनाए। अल्लाह के फजल से जिसने फायदा उठाया वो मिलाद मनाए, अल्लाह के फजल से जिसने फायदा उठाया वो मिलाद मनाए, अल्लाह के रहमत से जिसने फायदा उठाया वो मिलाद मनाए। सुनियो तो फिर कहने दो मुझे, मिलाद वो मनाए जिसने अल्लाह के फजल से फायदा उठाया, तो माँ का भी हक बनता है वो मिलाद मनाए। इसलिए मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो माएँ बाजार में बिकती थी, मुस्तफ़ा आए तो नबी मुस्तफ़ा ने कह दिया माँ के कदमों के नीचे है। मुस्तफ़ा नहीं आए थे, माँ बाजार में बिकती थी, मुस्तफ़ा आए तो फायदा ये मिला, माँ को ये मर्तबा मिला, जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी गई। अरे बहन मिलाद मनाए, बहन को इज्जत नहीं जाती, दी जाती थी। अरे बेटियां इनाम वो जो है मिलाद मनाए, क्योंकि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अरे जिसने फायदा उठाया वो मिलाद मनाए।
बनाए, महज सुन्नी ना बनाए। हर सुन्नी माँ भी मिलाद मनाए, सुन्नी बेटी भी मिलाद मनाए, वो सुन्नी बहन भी मिलाद मनाए। बताओ, मुस्तफ़ा के आने से पहले ये माँ का दर्जा था? बोले बोले बोले। मुस्तफ़ा के आने से पहले ये बहन का दर्जा था? मुस्तफ़ा के आने से पहले ये बेटी का दर्जा नहीं था। मुस्तफ़ा आए, माँ को मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा आए, बहन को दर्जा मिल गया। मुस्तफ़ा आए, बेटी को मर्तबा मिल गया। तो भाई अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फजल ना होता तो तुम घाटे में, अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम घाटे में। तो पता चला जिसने फायदा उठाया है वो नबी का मिलाद भी मनाए। क्या बात है, वो नबी का मिलाद भी मनाए। साहब हमसे कहते हैं ये क्या बात है, मिलाद मनाए, सारा साल मनाए। हम मनाते तो वैसे सारा साल हैं, आपको दिखता एक महीने में। क्या बात है, क्या बात है, तेरे जोबन का तमाशा देखे। हम तो मनाते सारा साल मिलाद हैं, दिखता एक महीने में है, दिखता एक महीने में है। अरे सारे साल क्यों नहीं दिखता, एक महीने में क्यों दिखता है? कुरान का हुक्म है कि एक महीने में दिखना चाहिए। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। मिलाद हर साल मनाओ, दिखेगा उसी महीने में जिस महीने में नेमत मिलेगी। कुरान पढ़ रहा हूँ, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे होता है। दिखेगा उसी महीने में जिस महीने में मुस्तफा आए। कुरान पाक है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ नबी, ऐ पैगंबर, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। क्या करो? याद दिलाओ। जुमा का दिन नहीं कहा, कुरान ने जुमा का दिन अल्लाह का दिन कहा है। कुरान पढ़ रहा हूं, जुमा का दिन नहीं कहा, हफ्ता का दिन नहीं कहा, इतवार का दिन नहीं कहा, पीर का दिन नहीं कहा, बुध का दिन नहीं कहा, जुमरात का दिन नहीं कहा। तो अल्लाह का दिन फरमाया, इनको अल्लाह का दिन याद दिलाओ। अल्लाह का एक सवाल कर सकता हूं मैं एक सवाल करता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। अल्लाह फरमाता है इनको अल्लाह का दिन याद दिलाओ, तो जुमरात का दिन अल्लाह का दिन नहीं है? बोले बोले बोल दे जरा बोल दे, मैं अगली बात बताता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इनको अल्लाह का दिन याद दिलाओ। या अल्लाह हफ्ते में 7-8 दिन ये भी तेरे, महीने में 29-30 दिन ये भी तेरे, साल में 165-60 दिन ये भी तेरे। हर दिन तेरा, हर पल तेरा, हर घंटा तेरा, हर मिनट तेरा, हर सेकंड तेरा, हर लम्हा तेरा, हर पल तेरा। ये कौन सी वजह हो गई? अल्लाह के दिन याद दिलाओ। याद रखिएगा, ये कुरान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये फरमाया, हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं, फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद से 30 मर्तबा कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है। बेशक सही फरमाया, बेशक। सुनियो, गौर कीजिएगा। मैंने जो बात सवाल किया था वो आपकी समझ में नहीं रहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। होता हर साल है, दिखता एक महीने में, होता हर साल है, हर दिन में है, दिखता 12 को है। होता हर साल है, दिखता एक महीने में है, होता हर दिन है, दिखता 12 को है। या अल्लाह क्यों? फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। महीना जुमरात नहीं कहा। या अल्लाह तेरा दिन कौन सा है? हजरत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं रदियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाया जब मैंने अपने उस्ताद से पूछा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा, आप बताए अल्लाह का दिन कौन सा होता है? फरमाया वैसे तो सारे दिन अल्लाह के होते हैं, लेकिन जिस दिन अल्लाह की नेमत मिले वो दिन अल्लाह का होता है। सारे दिन अल्लाह के,
मगर याद वो दिन रखना है जिस दिन नेमत, कुरान पढ़ रहा हूं, सारे दिन अल्लाह के, याद वो दिन रखना है जिस दिन नेमत मिले। सारे दिन अल्लाह के, याद वो रखना है जिस दिन अल्लाह की नेमत मिले। मेरा सवाल ये है, पूछो मौलवियों से, मौलवी बताओ तो सही, मेरे हबीब पैदा कब हुए, मेरे मुस्तफा पैदा कब हुए? आमना के घर में सहाबा जो है वो आमना के घर में फिरिश्ते एक जुलूस की शक्ल में उतरे कब थे? आमना के घर में सहाबियात जो है, आमना के घर में हूरुल ऐन जो है वो उतरी कब थी? इस पर इत्तेफाक है, मेरे महबूब पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को। तो कुरान कहता है जिस दिन नेमत मिले उस दिन याद रखा करो, उस दिन को याद दिलाया करो। याद दिलाया करो, याद रखो नहीं करो। कुरान कहता है ज़क्किर, ये बाब तफ़ईल है, दूसरों को याद दिलाना। इन आशिकों को इनको पता लगे मैं मुस्तफा के, हाय हाय हाय, दूसरों को याद दिलाना, और दूसरों को याद दिलाना। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, अगर 12 रबीउल अव्वल में जुलूस ना निकाला जाए तो किसी को क्या पता ये जुलूस क्यों निकाला हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को ये झंडे ना लगाए जाए तो किसी को क्या पता ये झंडे किसके हैं। लैटिन की ना जाए तो किसी को क्या पता ये लैटिन क्यों हो रही है। अरे हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस इसलिए निकालते हैं और झंडे इसलिए लगाते हैं और ये बत्तियां इसलिए लगाते हैं अल्लाह के फरमान पर अमल हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल जो है अल्लाह के इनाम मुस्तफा की शक्ल में आमद का दिन है। सरकार की आमद